जोहार साथी। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। विवादित मामला था, उसको लेकर बहुत सारे लोग कोर्ट में गए थे। आज सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कुछ फैसला हुआ है जो सकारात्मक कहा जा सकता है। और हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जो एक बेलगाम तरीके से काम कर रहा था बिहार में, उस पर लगाम कसी है थोड़ा। और जो जो बातें कही हैं वो उससे लगता है कि चुनाव आयोग या तो उन बातों को मानेगा, और नहीं तो अगली सुनवाई 26 जुलाई को फिर जो होगी, इस पर जो चुनाव आयोग को समय दिया गया है कुछ सवालों का जवाब देने के लिए, तो उसको लेकर जाएंगे लोग, और उस दिन दो टू कुछ बातें हो जाएंगी। तत्काल जो हुआ है वो उसको लेकर विपक्ष माने इंडिया गठबंधन भी खुश है, और सत्ता पक्ष एनडीए भी खुश है। एनडीए इस बात को लेकर खुश है कि चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू किया गया था पिछले 25 जून को, और जो चलने वाला है 1 महीने तक, अभी फिलहाल वो उस पर रोक नहीं लगाई है। तो इसको ये लोग सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोग और उसके नेता और ये वो उसको एक अपना जीत बता रहे हैं। हालांकि कोई भी यह कहने नहीं गया था कि चुनाव आयोग जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है वो गलत है या उस पर रोक लगाना चाहिए। वो कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया है उसके तहत ये काम नहीं हो रहा है सही ढंग से, ये कहा जा रहा है। और कहाँ कहाँ विरोध है ये कई बार कहा गया है। तो उसमें बातें बहुत है, उसको जब आप डिटेल्स में जाएंगे, दोनों पक्षों के वकीलों का जिरह और ये वो उसको देखेंगे और उस पर चलाएंगे बात, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें आएंगी। और आपको वो है कुछ जगह आप सुन सकेंगे, इसको देख सकेंगे यदि जाएंगे तो। हम यहाँ संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहते हैं। जो पहली बात तो कि जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम बिहार में हो रहा है, वो मान के चलिए कि वो खाली बिहार की समस्या नहीं है। इससे पता चल रहा है कि चुनाव आयोग का ट्रेंड क्या है, किस तरह से वो मोदीमय हो चुका है, और किस तरह से एक गहरी साजिश चल रही है इस देश में कि जो उनके वोटर नहीं है या जिनको लेकर उनके मन में संदेह है, या वंचित तबके के बड़े हिस्से को वोटिंग राइट से ही महरूम कर दिया जाए। इसके लिए ही सारी मशक्कत है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि नहीं, ये अनपढ़ जनता, इसको डेमोक्रेसी उनके लिए नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको वोट देने का, चाहे उनको नहीं देने का मौका देना चाहिए। तो कुल मिला के वही सब बातें मस्तिष्क में पीछे से चलती रहती हैं। जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे दल है, चाहे सत्ता पर काबिल लोग हैं, और जो अभिजात तबका है, वो लोग, चाहे कारपोरेट का पोषण करने वाली जो पार्टियां हैं, उनके मन में ये सब चलता रहता है कि ठीक है। लेकिन खैर छोड़िए इस बात को। तो वो प्रयास लेकिन हो रहा है, इसीलिए इसको बिहार का मामला मान के कम ध्यान दे रहे हैं या उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए, चीजों को ठीक से समझिए। ये हमारे जो 5 वर्षों में एक बार वोट देने का अधिकार आम नागरिकों को संविधान से मिला है, वो भी लंबे संघर्ष के बाद,
उसको बचाने का संघर्ष है। इसलिए इस पर निश्चित रूप से इस खबर पर जो चल रहा है उन गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। अब आइए कि आज फैसला क्या हुआ है। फैसला क्या हुआ है, या इसको कहिए कि इसमें आपत्ति क्या थी विपक्ष की या इंडिया गठबंधन की या किसी भी सामान्य लोगों को। ठीक है, एक तो अवधि बहुत कम है, बहुत 1 महीने के अंदर ही काम पूरा होना है, उसके 1 महीने के अंदर बाद वाले महीने में उसका फाइनल लिस्ट तैयार हो जाना है, छप के आ जाना है, और उसके बाद चुनाव है। तो ठीक चुनाव के पहले इस तरह का मशक्कत करना, आनन फानन करना, इसको लेकर आपत्ति थी। और कोर्ट ने ये सवाल उठाया, ये कहा कि भाई आपको करना है ये तो इत्मीनान से कीजिए, इसको इस तरह से आनन फानन इस तरह का करेंगे तो इससे नहीं चलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपके गलती से या जैसे भी जिन कारणों से भी कुछ वोटरों का नाम कट जाता है तो उनको आपत्ति करने का समय तो होगा, और वो कोर्ट में भी आ सकते हैं, तो वो सारी प्रक्रिया आपको रोकनी पड़ेगी। इसके लिए समय होना चाहिए। ये पहली बात कही। दूसरा कहा कि इनडायरेक्टली जो इंडिया गठबंधन के लोगों का, जैसे बिहार में तेजस्वी राहुल की कल विशाल रैली में जो बार बार बताया गया वो ये कि ये मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर वो नागरिकता की जांच करने का काम कर रही है, आयोग कोशिश कर रही है, उनकी मंशा ये है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अधिकार आपको नहीं है, माने ये कि नागरिकता तय करें आप कि कौन है कि नहीं है, ये सब ये होगा, ये एक अलग विषय है। और इस पर विस्तार इसको सरकार इसको करवा सकती है जरूरत पड़ने पर। उसके लिए अपना जो नियम संगत तरीके हैं, जो प्रक्रिया है वो पूरी अपनाई जाएगी और होगा इसको लेके, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये शंका क्यों उठी। शंका इसलिए लोगों के मन में उठी कि इसमें जो फॉर्म भरना है, जो ये प्रपत्र भरना है मतदाता सूची में, जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है, तो उसमें सब जो वोटरों को जमा करना है, लगभग 8 करोड़ लोग हैं, और 8 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे। उसके साथ जो दस्तावेज मांगा गया था शुरू से 10 या 11, वो ऐसे थे कि जिसमें जो थे उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं था वो जान लीजिए। उन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को मान्यता नहीं दी गई थी, और सब तरह की चीजें थी। तो कोर्ट ने यही कहा कि आप जो चीज मांग रहे हैं, यानी अपनी पहचान दर्ज करने के लिए, चाहे उसमें दिखाने के लिए, और अपने पिता की या माता की भी, उसके लिए जो दस्तावेज जिस तरह का हम मांग रहे हैं, तो उसमें एक जज तो बोल दिया कि इसको तो हम ही नहीं दे सकते हैं, जो दस्तावेज मांग रहे हैं इतना और इसको इतना जल्दी जुटाना। तो इसलिए उन्होंने साफ कहा कि आप ये 3 दस्तावेज, यानी राशन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड, इसको शामिल कीजिए। इसको आज आदेश नहीं दिया है, आज केवल कहा है कि हम आपको प्रस्ताव देते हैं या आप ये तीनों चीजों को दस्तावेज के रूप में जो चीजें शामिल की जानी है, उसमें इन 3 चीजों को भी सम्मिलित कीजिए, यानी राशन कार्ड को, वोटर आईडी को और प्लस आधार कार्ड को। आधार कार्ड में सब कुछ रहता है, आप भी गौर से देखिए, उसमें ये स्थानीय पता ही रहता है, ये पिता का नाम रहता है, उसमें जन्म तिथि रहता है, सब कुछ तो रहता ही है, जो भी चीज आप चाहते हैं तो उसको। तो इसके लिए आप जो एक लगा दिए कि नहीं, ये आपको जन्म
जन्म का प्रमाण पत्र आपको देना है, तो कहाँ से आएगा? जन्म का प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? ऐसे सोचिए। ज्यादातर बच्चे तो अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में चाहे इसमें डिलीवरी होता है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी आज की तारीख में भी, और कुछ वर्ष पहले या कुछ जो पहले 10, 20, 50 वर्ष पहले तो ज्यादातर होम डिलीवरी, घर में ही बच्चे पैदा होते थे। तो प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? दूसरा था कि हाँ ठीक है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एक है, तो उसमें एक मिलता है, तारीख रहता है। तो उसमें आपके यहाँ देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन तब भी कम से कम 20-25% या उससे भी ज्यादा लोग होंगे जो मैट्रिकुलेशन तक नहीं गए होंगे। तो कहाँ से ला के देंगे प्रमाण पत्र को? शैक्षणिक प्रमाण पत्र से भी जन्म तिथि का होगा, और वो अपना देना है तो देना है, अपने माँ बाप का भी देना है, ये कहाँ से आएगा? इसलिए कोर्ट ने उसको भी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड जब बन रहा था उसमें तो प्रमाण लिया ही गया था ना। आधार कार्ड को भी बड़े धूमधाम से बनाया गया था उसको पूरे देश में, और उस समय इसका विरोध जब हो रहा था तो उस समय सरकार तरह तरह का तर्क दे रही थी, इसके पक्ष में दलील दे रही थी। कहा गया सबको कि वो आप बैंक अकाउंट से भी इसको जोड़िए, यही आपका सब कुछ है। हाँ, अब ये जरूर कहा गया है, उसमें भी लिखा गया है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, ठीक है, लेकिन जिन चीजों के आधार पर आधार कार्ड बना नागरिकता के प्रमाण पत्र के लिए, तो उन्हीं चीजों की जरूरत होती है, यानी जन्म तिथि की और कहाँ जन्म हुआ है, पता, एड्रेस, यही सब ना रहता है उसमें। तो वही नागरिकता के लिए भी तो वही अंत में होने वाला है यदि मांगिएगा। लेकिन अब आप कहिएगा नहीं, आधार कार्ड से नहीं होगा, आधार कार्ड बनाने में जो आपने पापड़ बेला और सब बेकार, अब नए सिरे से कीजिए और ये लाइए। तो ये है, तो कोर्ट ने आज 3 बातें कह दी, 2, 3, 4 बातें, और सब एक तरह से उन तर्कों को पुष्ट करता है, जो उन आपत्तियों को पुष्ट करता है जो उठाया जा रहा था। जैसे पहला तो ये कि भाई समय और अवधि बहुत कम है, इसके लिए आपने जो दिया है। दूसरा ये कि नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है, या वो यदि करेगी, सरकार चाहेगी तो वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो सरकार करेगी और उसके लिए अपना उसका जो नॉर्म्स होगा उसके तहत। तीसरा है कि वोटर आईडी के लिए, वोटर इसके लिए मतलब कि दस्तावेज के रूप में ये 3 दस्तावेज को आप शामिल कीजिए। प्रस्ताव ही रखा है जी, ये नहीं कहा कि एकदम कर ही लीजिए, लेकिन हाँ साफ है कि कोर्ट ने मौका दिया है कि इसको शामिल कर लीजिए और उसके बाद अपना काम करके 26 जुलाई तक फिर आइए अपना। और उसमें वो 3 चीजें जो हैं वो है वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड, जो शायद सुलभ है, लोगों के पास रहता है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि एक जीत है, और थोड़ी सी उम्मीद भी बनती है कि चलिए अभी बहुत अंधेर गर्दी नहीं है, अभी है सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी नरम कभी कभी रुख अपनाता है बहुत से मामलों में, और कई जगह उसके तरफ से चूक भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से। और ये साफ दिखा है जो बहस का, और जो पूरा जो एरिया हम यहाँ कोशिश करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उन सारी चीजों को विस्तार से नहीं रख रहे हैं, लेकिन इससे ये मैंने उम्मीद बनती है सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है और उसने चुनाव आयोग पर लगाम कसा है, और इसको हम लोग एक विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, जनता के संघर्षों की जीत मान सकते हैं। तो चलिए, ये जीत जो लोकतंत्र प्रेमी साथी हैं, डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास है, उन तमाम लोगों को मुबारक। धन्यवाद। जोहार साथी।